कुष्ठ चिकित्सा। ऊपर सबसे पहले लिखना है कुष्ठ के भेद जो हैं वो 7 और 18 होते हैं। चरक के अकॉर्डिंग कुष्ठ के भेद 7, 18 एवं असंख्य बताए हैं। 7, 18 और असंख्य। सुश्रुत बागभट्ट ने बागभट्ट ने भेद बताए हैं 18। काश्यप भेल इन्होंने भेद बताए हैं 18, उसमें 9 साध्य बताए हैं ऑब्लिक 9 असाध्य बताए हैं। 9 साध्य होते हैं, 9 असाध्य होते हैं, कुल होते हैं 18। त्वक आमे शब्द यूज होता है, त्वक आमे कुष्ठ के लिए प्रयोग होता है। पंच कर्म गुणा अतीत ये भी कुष्ठ के लिए कहा जाता है। पंच कर्म गुणा अतीत। और जैसे त्वका में कुष्ठ के लिए होता है, वैसे उदरा में अतिसार के लिए उदरा में कहा जाता है अतिसार को। इसके कॉजेज होते हैं पाप कर्म, कुष्ठ के कारण होता है पाप कर्म। दोष होता है इसमें त्रिदोष। दूष्य होते हैं 7 दूष्य होते हैं। कौन कौन से? त्वक, रक्त, मांस, अंबु। 4 ये हुए प्लस 3 दोष। 4, 3, 7 इनको बोलते हैं सप्त द्रव्यो। चलो आगे आएगा ना, सप्त को द्रव्य संग्रह। इसमें 4 दोष क्रम से धातु दुष्टि होती है। त्वक, रक्त और मांस और अंबु ये दूष्य होते हैं। इनमें ये जो दूष्य होते हैं इनकी क्रम से दुष्टि होती है। वैसे ही सुश्रुत ने बताए हैं। सुश्रुत ने त्वक, रसिका, रक्त, मांस। त्वक, लसिका, रक्त, मांस है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग IMP है त्वक, लसिका, रक्त, मांस। इसका निमोनिक है तेलीराम। याद कैसे करेंगे इसको? तेलीराम करो। तेलीराम क्रम से धातु दुष्टि। कुष्ठ को स्पर्श घना नाम अग्रे द्रव्यों में स्पर्श घना नाम कहा जाता है। स्पर्श घना नाम शब्द फॉर कुष्ठ अग्रे द्रव्य में यूज होता है। कुष्ठ को हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। हैंसन्स डिजीज। श्लोक नंबर 4 देखो। श्लोक नंबर 4 कुष्ठ के कारण में विरोधी अन्नपानानि द्रव्य सनिग्ध गुरुणी भजताम आगतम छर्दी। जो वेग है छर्दी के वेग को रोकने से, बल्कि आगे वाले वेग बाकी वेगों को रोकने से भी कुष्ठ होता है, पर मुख्य तौर पर छर्दी को रोकने से। व्यायाम, अति संताप, अति भुक्त उपसेविताम, शीत उष्ण लंघन आहार क्रम मुक्तम निषेवना। व्यायाम, अधि संताप, अधि भुक्तम, भोजन करने से परिश्रम करने के बाद अगर हम ठंडा गर्म ऐसा आहार लें या लंघन करें, बिल्कुल आहार ना लें, ऐसे करने पर जो है, ऐसे क्रम विरुद्ध भोजन करने पर कुष्ठ होता है। धर्म, श्रम, भय, अर्ताना, दुर्त, शीत, अम्बु सेवना। भागने के बाद, परिश्रम करने के बाद ठंडा जल एकदम से लें।
ऊपर वाली लाइन का मतलब है जो व्यायाम अति संताप अति भुक्तो, जब व्यायाम और अति संताप के बाद अधिक खाना खाते हैं तब शीत उष्ण उल्लंघन आहार का क्रम विरुद्ध सेवन करते हैं, या धूप और भय या फिर थकने के बाद हम ठंडा जल पीते हैं या ठंडा जल का ग्रहण करते हैं। चैव पंचकर्माणिनम, और पंचकर्मों का क्रम विरुद्ध सेवन करते हैं। श्लोक नंबर 7 में तय करना है माश मूलक पिष्ट अन्न तिल गुड़ अशनम, माश मूलक अन्न तिल वगैरह का सेवन करना। निद्रा निद्राम च भजतम दिवा, दिन में सोने से पाप कर्म च कुर्वता। श्लोक नंबर 8, ये इसका कारण है। पाप कर्म किस किस व्याधि का कारण है? पाप कर्म कारण है कृमिज शिर रोग, उदर, श्वित्र श्वित्र कुष्ठ, कृमि शिर रोग, उदर रोग और श्वित्र कुष्ठ। श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 में आओ। कुष्ठ की वाताद्यो त्रयो दुष्टवा त्वक रक्त मासंबुच दुष्यंती से कुष्ठाना। सप्त को द्रव्य संग्रह, सप्त को द्रव्य संग्रह कुष्ठ को, सप्त को गण, गण फॉर कृमि, धातु सप्त को धातु फॉर विसर्प, सप्त को अयम शोथ, सप्त को द्रव्य संग्रह फॉर कुष्ठ। ऐसे लाइनें आती हैं। ये 7 द्रव्यों का एक मतलब 7 द्रव्यों के एक साथ प्रदुष्ट होने से बोला जाता है। तो जिसमें कि वात आदि 3 दोष और बाकी त्वक, रक्त, मांस, अंबु, ये सारे जो एक साथ दूषित होते हैं उसको बोलते हैं सप्त को द्रव्य संग्रह। अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त एकादश है, 7 और एकादश मतलब 11 + 7, कुल 18 कुष्ठों की बात कर रहे हैं। ये नेक्स्ट लाइन 10 नंबर श्लोक की बड़ी इंपॉर्टेंट है। न च एक दोष किंचित कुष्ठ समुपलब्धते, कभी भी एक दोष से कुष्ठ जो है नहीं होता। ऐसी कौन सी व्याधि है, इसे डैश करके पूछते हैं। न च एक दोषांच किंचित डैश उपलब्धते, ऐसी कौन सी व्याधि है जो कभी एक दोष से नहीं होती। इनमें हमेशा ग्रुप ऑफ दोष इन्वॉल्व होते हैं। ऊपर आपने देखा 3 दोष 4 दुष्य, इस प्रकार से जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो कुष्ठ होता है। वक्तव्य में दिया है कुष्ठ 2 प्रकार के कहे गए हैं, क्षुद्र, महाकुष्ठ। क्षुद्र 11 कुष्ठ और महाकुष्ठ 7 कहे जाते हैं। श्लोक नंबर 11, कुष्ठ का पूर्व रूप है स्पर्श ज्ञत्व अति स्वेदो न व वैवर्ण उन्नति। स्पर्श का अज्ञान होना, अति स्वेद होना या फिर ना होना। वैवर्ण उस जगह का रंग विवर्ण हो जाता है। कोठानाम लोम हर्षस्य कंडुस्तोद श्रमम कलम, वहां पर कोठ लोम हर्ष जो है वो शवेथु का लक्षण, और लोम हर्ष जो है कुष्ठ एवं पुरुस्तंभ का पूर्व रूप है। कुष्ठ एवं उरुस्तंभ का पूर्व रूप बताया। हालांकि लोम हर्ष शवेथु का लक्षण है, शवेथु का लक्षण बताते हैं। व्रणानाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति, एक बार अगर व्रण बन जाए तो उसमें शूल अधिक होता है और काफी दिनों तक वो बना रहता है। स्वेदो अत्यर्थ नवा, ये जो लाइन है इसको डीडी करना है वात रक्त से, डीडी विद वात रक्त, सेम लाइन ऐसी ऐसी मिलेगी वहां पर भी। इसमें स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है और स्वेद आना या ज्यादा आना या फिर बिल्कुल ही न आना, ऐसा जब हमें लक्षण दिखाई पूर्व रूप दिखाई दे तो कुष्ठ जानना चाहिए। नेक्स्ट आना है किसके कितने प्रकार माने कुष्ठों के भेद। चरक, शुष्क, बागवट।
महाकुश चरक ने 7 माने, कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषिजीविक, पुंडरीक, सिद्धम, काकण। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्षुद्र कुष्ठों के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषिजीविक, पुंडरीक, सिद्धम, काकण। ये जो है देखो कैसे याद रखने हैं। वात दोष इनके अभी याद कर लो। पित्त, कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और कांकणक हमेशा त्रिदोषज बताया। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कांकणक त्रिदोषज होता है। पहले 3 वात पित्त कफ, फिर वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, सीक्वेंस में ही है। इसलिए अगर आप कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषि, कुंज, सिद्धम, काकण इसकी सीक्वेंस याद कर लें तो दोषों की याद रखना मुश्किल नहीं है। सुश्रुत ने कपाल पित्तज, उदुम्बर पित्तज, अरुण जो है वो कफज माना है, सॉरी वातज माना है। ऋषिजीवक पित्तज, पुंडरीक, दद्रु दोनों कफज और कांकणक भी पित्तज। मतलब कि सभी के सभी सुश्रुत ने पित्तज ही माने हैं, सिर्फ और सिर्फ पुंडरीक दद्रु कफज माना और अरुण वातज माना। एक ही वातज माना है, 2 कफज बाकी 4 पित्तज माना। इस तरीके से याद रख सकते हैं। भागवत ने दद्रु का दोष वात प्लस कफ माना। भागवत ने दद्रु का दोष वात प्लस कफ माना। चरक ने कांकणक असाध्य माना है। चरक ने कांकणक असाध्य। सुश्रुत ने पुंडरीक एवं कांकणक दोनों असाध्य। पुंडरीक एवं कांकणक दोनों असाध्य। सुश्रुत ओब्लिक बागभट दद्रु को महाकुष्ठ माना है। दद्रु को महाकुष्ठ और सिद्धम को क्षुद्र कुष्ठ माना। सुश्रुत एवं बागभट ने दद्रु को महाकुष्ठ और सिद्धम को क्षुद्र कुष्ठ माना है। दद्रु को महाकुष्ठ एवं सिद्धम को क्षुद्र कुष्ठ माना है। क्षुद्र कुष्ठों को याद रखने का एक निमोनिक है। एक चरम कीट विपदा में आकर आलसी दादू और चर्मी मामा से विस्फोटक दारू लाकर चर्चा में आया। इसमें दोष कैसे याद रखने हैं। एक कुष्ठ वात कफ, सारे के सारे वात कफ है ऊपर के। किटिब वात कफ, विपदा वात कफ, अलसक वात कफ। 4 1 2 3 4 5 पहले 5 जो है वो वात कफज है। दद्रु पित्त कफज, चरमतल पित्त कफज, पामा पित्त कफज, विस्फोटक पित्त कफज, शतारु पित्त कफज। इस तरीके से याद रखना है। विचर्चिका कफज है और क्वेश्चन ही विचर्चिका से आना है, चाहे लक्षण विचर्चिका के पूछें चाहे दोष विचर्चिका के पूछें। सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखो, विसर्प एवं परिसर्प वातज और सिद्धम जो है भागवत के अकॉर्डिंग ये वात पित्तज। सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोष बाकी देखने हैं। इनकी सीक्वेंस आपको याद रखने के लिए ये निमोनिक जो है ना ये काफी होगा। एक स्थूल महाकुष्ठ की सिद्धि रक्षा कब से। एक स्थूल सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ
आ रही विचर्चिका जो है वो कफज है, बाकी सभी एक कुष्ठ वात कफज, वात कफज वात कफज सारे ऐसे हैं। पहले 5, अगले 5 पित्त कफज पित्त कफज पित्त कफज ऐसे करके हैं, विचर्चिका केवल कफज है। और आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन भी विचर्चिका से ही पूछा जाएगा। दूसरा सुश्रुत के अकॉर्डिंग लाइन है, इसमें एक निमोनिक लिखना है, एक स्थूल कुष्ठ, एक स्थूल महाकुष्ठ लिखो कि सिद्धि रक्षा कफ से। ये सारे कफन हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, एक कुष्ठ, स्थूल, महाकुष्ठ, सिद्धि और रक्षा, ये सारे कफज हैं। और बचे कौन कौन से? पापा, चले, विकीवी, विचर्चिका, कृटिव और विसर्प, ये सारे पित्तज हैं। सॉरी, विसर्प और परिसर्प नहीं है वातज, सिर्फ परिसर्प वातज है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत के अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेना है, परिसर्प वातज है। पापा चले, पापा मतलब पामा, और पापा से पामा ही होगा, पामा जो है वो पित्तज है, बाकी सब पित्तज ही बच्चे जो हैं, पामा, विकीवी, विचर्चिका, विसर्प और किटिव, ये पित्तज है। एक स्थूल महाकुष्ठ की सिद्धि, रक्षा, ये 5 जो हैं ये कफज है। और सिर्फ बचता है परिसर्प, वो वातज है। इस तरीके से इनके दोष जो हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग याद रखने हैं। बाकी सेम है भागवत के अकॉर्डिंग भी, बस सिद्धम जो है वो बात पित्तज है। ठीक है, यहीं से दोष याद रख लेने हैं, क्वेश्चन आएगा दोष से कई बार आते हैं। कपाल कुष्ठ का लक्षण, कपाल अब हमें पता है कि वातज है, अब वातज जैसे लक्षण नहीं होंगे, तोद बहुलम तत्कुष्टम विषम स्मृतम, आपको पता है विषम प्रॉपर्टी जो है वात की होती है। नेक्स्ट है उदुम्बर में दोष पित्त है, वैसे ही होगा, देखो उदुम्बर, लोम पिंजरम, लालिमा, लोम पिंजरम मतलब थोड़ा सा जैसे लाल रेडनेस जिसमें दिखाई दे। उदुम्बर फल आभासम, कुष्ठ उदुम्बर विदु। श्वेत मंडल कुष्ठ, ये थोड़ा सा कफज की तरह होगा। श्वेत रक्त स्थिर स्त्यान, स्थिर आपने डाल करना, स्थिर होता है। स्निग्ध उत्सन मंडलम, कृच अन्य संसक्तम, एक तो बड़ी कठिनाई से और दूसरे चक्तों के साथ मिले हुए गोले होंगे, एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। अन्य अन्य ने संसक्तम, एक दूसरे के साथ संसक्त होंगे। ऋषिजीव में दोष है वात पित्तज। शेयर नहीं होगा। 16, 15 और 16। जैसे उदुम्बर में क्या दोष है? पित्त दोष है, जिसमें लोम पिंजरम उदुम्बर फलकासम कुष्ठ उदुम्बर। मंडल कुष्ठ में क्या है? श्वेत रक्त स्थिर सत्यान स्निग्ध उत्सन मंडलम, कृच्छ अन्य संसक्तम, एक तो बड़ी कठिनाई से कफज की प्रॉपर्टी होती है कृच्छता पूर्वक, और अन्य संसक्तम का मतलब है एक दूसरे के साथ चकते मिले हुए होते हैं। ऋषिजीवा में दोष होते हैं वात पित्त। देखो वात पित्त में दोष, एक तो ऋषिजीवा का मतलब जो रिच है उसकी जीवा की तरह कर्कश, जीवा कैसी होती? कर्कश, रक्त पर्यंत अंत श्याम, साइड से रेडनेस और बीच से काली, सवेदनम, ये ऋषिजीव का लक्षण है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 18। पुंडरीक, इसमें दोष होते हैं वात पित्त, श्वेत रक्त पर्यंत पुंडरीक कदलोपमम, ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन आएगा नहीं है ऐसे तो, वैसे वैसे ही देखो, जैसे रक्त पर्यंत अंत श्यावम, ये कैसा है? सश्वेत रक्त पर्यंत, वैसे सफेद होता है लेकिन साइड पुंडरीक कैसा होता है? आपने पुंडरीक का मतलब होता है फूल देखा गुलाब का, आपने गुलाब के फूल को देखना, जैसे सफेद रंग का गुलाब होता है उसकी साइड की पंखुड़ी जो है वो हल्की सी रेड दिखाई देती है और बीच से
सफेद दिखाई देती है, वैसे पुंडरीक की तरह, उसकी पंखुड़ियों की तरह होता है। और ऋषिजीवा जो है जिह्वा की तरह होता है। जिह्वा कैसी होती है? अमूमन डार्क रंग की होती है, कर्कश होती है, बीच से काली, साइडों से लाल होती है। ये इन्होंने थोड़ा सा बताया। श्लोक नंबर 19, सिद्धम कुष्ठ का लक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिद्धम कुष्ठ, एक तो पहले इसमें दोष होता है वात का, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बड़ा है। सिद्धम कुष्ठ कैसा है? श्वेत ताम्र तनु यद रजो घृष्टम विमुंचति। ये इसका लक्षण कैसा होता है? जैसे कि घिसने पर धूली निकलती हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है। घिसने पर जब धूली निकलती हो तो उसे सिद्धम कुष्ठ कहते हैं। अलाबु पुष्प वर्णम यत सिद्धम प्रायण च उर्सी, प्राया करके ये उर प्रदेश में होता है। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछे गए हैं हर साल, जो उर प्रदेश में होता है। अलाबु पुष्प वर्ण कौन सा कुष्ठ होता है? श्लोक नंबर 20, कांकण कुष्ठ का लक्षण, यत कांकणांतिका वर्ण अपाकम तीव्र वेदना। ये कुष्ठ जो है इसका कभी पाक नहीं होता, ये पकता नहीं है, पूर्व रूप अवस्था में ही रहता है, मतलब पच्यमान अवस्था में रहता है, पाक नहीं होता। कांकण कुष्ठ का लक्षण, त्रिदोष इसमें लक्षण होते हैं, तो कुष्ठम कांकणम नैव सिद्धति, और ये कभी सिद्ध नहीं होता, असाध्य होता है। ये 7 महाकुष्ठों का वर्णन यहाँ किया गया। सुश्रुत ने सिद्धम कुष्ठ को प्राय ऊर्ध्व काय में लिखा है। ऐसा कुष्ठ जो प्राय ऊर्ध्व काय, शरीर के ऊपर वाले हिस्से में होता है, श्वेत होता है और अपाकी कहा है। श्वेत एवं अपाकी। चरक ने अपाकम कांकण के लिए कहा है, सुश्रुत ने अपाकी सिद्धम के लिए कहा है। आपके विमर्श में दिया है सिद्धम का लक्षण। सर सुश्रुत के अकॉर्डिंग दिया है। दिया है, ऐसे लिखा है ना, श्वेत और अपाकी। यस सर। ठीक है, ये जरूर याद रखना डिफरेंशिएशन। कांकणक के लिए सुश्रुत का अंडरलाइन कर लो। असाध्य होता है पुंडरीक और कांकणक, दोनों असाध्य हो गए। सुश्रुत के अकॉर्डिंग असाध्य कुष्ठ होते हैं पुंडरीक, कांकणक और कोमा लगा के लिखो आदि बल प्रवृत्त, आदि बल प्रवृत्त कुष्ठ, ये सब असाध्य होते हैं। एक कुष्ठ का लक्षण देखो, अस्वेदनम महावस्तु ये तन्य मत्स्यो शकलोपम, मत्स्य मछली की तरह जो दिखाई दे, और महावस्तु एक बड़ी मछली से पसीना नहीं आता। ऐसे याद रखना, एक कुष्ठ महावस्तु की तरह होती है, बड़ा स्थान घेरे हुए होगा, और मत्स्य शकलोपम जो दिखने में मछली के समान दिखाई देगा, उसमें स्वेद, जिसमें से स्वेटिंग नहीं होती हो। ऐसे याद रखना है, एक बड़ी मछली को स्वेद नहीं आता है। थोड़ा सा आपको वैसे भी बना बना के याद रखने पड़ेंगे। श्लोक नंबर 21, चर्माख्या बहलम हस्ती चर्मवत, चर्म कुष्ठ जो है जिसकी चमड़ी मोटी हो और इतनी मोटी हो कि हाथी के चर्म की तरह दिखाई दे। किटिव, किटिव में श्याव किण खर स्पर्शम, किण खर स्पर्श मतलब स्पर्श में वो व्रण चिन्ह की तरह दिखाई दे। पुरुषम किटिवम, किण से आप पकड़ सकते हैं इसको, किण खर स्पर्श से, किण से, और किट भी लिखने में सेम ही है। किण से आपने पकड़ना है, किण खर स्पर्श जो है वो किटिव कुष्ठ के लिए कहा। विपादिका, पाणीपाद स्फुटनम तीव्र वेदना, विपादिका नाम से सजेस्ट होता है कि पैरों की बात कर रहे हैं। पाणीपाद स्फुटनम जिसमें हाथ पैर फटने लगे और तीव्र वेदना होती है। अलसक, कंडू आदि भी सरागाश गंडार अलसकम, जिसमें गंडार अलसकम मतलब कि जिसमें छोटे छोटे अल्सर होते हो। गंडार का मतलब होता है पैप्यूज वगैरह होना।
वेसिकल्स होना, ये अल्सर का मतलब। अल्सर को आप अगर अल्सर समझें तब आप पकड़ पाएंगे। अल्सर को आप अगर अल्सर समझें तो अल्सर में क्या होता है, थोड़ी सी लालिमा, कंडू, राग और गंडैर। गंड मतलब अनेक छोटे छोटे पेप्यूल। आपने कभी ग्रेनुलेशन देखी हो तब आपको समझ आएगा। जैसे मान लो किसी को अच्छा खासा वाउंड हुआ और उसके बाद वो सेल्फ हीलिंग के लिए छोड़ दो, तो उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आना शुरू होते हैं सेल्फ हीलिंग में, उनको बोलते हैं गंडैर। तो छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आप अल्सर अगर पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि राग के साथ उसमें थोड़ी थोड़ी कंडू शुरू होती है, जैसे हीलिंग होना शुरू होती है जख्म की, तो वहाँ खुजली शुरू होती है। कंडू, स, राग और गंडैर अल्सर। दद्रु कुष्ठ का लक्षण है स कंडू राग पीड़कम दंडू। दद्रु दद्रु कुष्ठ का स कंडू राग पीड़कम दद्रु मंडल। इसमें भी वैसे वैसे देखो, कंडू के साथ राग और पीड़िकाएं। अल्सक में क्या था, गंड बन रहे थे, और दद्रु में पीड़िकाएं, छोटी छोटी पीड़िकाएं जब उभर आए तब उसको बोलते हैं दद्रु कुष्ठ। सुश्रुत ने दद्रु अत्सी पुष्प वर्ण माना है। अत्सी पुष्प वर्ण 2-4 बार पढ़ने पर ही बच्चों ये क्लियर होंगे, ऐसे याद नहीं रहते हैं। श्लोक नंबर 24, चरम दल में याद रखना है, स्पर्श अह उच्चते, स्पर्श सहन नहीं होता। पामा कुष्ठ का लक्षण। पामा कैसा है, श्वेत अरुण श्याव, देखो रंग बिरंगा है ना। तो पामा को अगर आप वैसे याद रखें जैसे पजामा होता है, तो पजामा कैसा होता है, रंग बिरंगा, श्वेत अरुण श्याव, ऐसे अलग अलग कलर के पजामे ऐसे याद रख सकते हैं। मामा याद रख सकते हैं कि काला नीला पीला मामा। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 25, विस्फोटक। जब भी विस्फोट होता है, स्फोट श्वेत अरुण आभासम विस्फोटन स्यु तनु त्वचम। विस्फोट में त्वचा जो है वो पतली होती है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ याद रखने के लिए। आपने गुब्बारा फुलाते जाएंगे फुलाते जाएंगे फुलाते जाएंगे, जब फटने से पहली वाली स्टेज पे आप देखना कि उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, बिल्कुल थिन हो जाती है, तब जा करके फटता है गुब्बारा। तो वैसे स्यु तनु त्वचम, जब त्वचा पतली हो जाएगी तो विस्फोट होगा। शतारु बहुस व्रणम। शतारु कैसा होता है, जिसमें बहु व्रण होते हैं। इनमें डिफ्रेंशिएट करना है, एक बहुव्रणम शतारु में और एक विचर्चिका। विचर्चिका बहुश्रावा। बहुव्रण जो है शतारु है और बहुश्रावा जो है वो विचर्चिका। ये एकादश कुष्ठ जो है 11 क्षुद्र कुष्ठ की बात की गई। श्लोक नंबर 27 से लेकर के 30 तक ये हमने सारे दोष पढ़ लिए पीछे। जब आप पीछे मैंने आपको लाइन से लिखवा दी किसमें वात पित्त है किसमें पित्त कफ है। एक आपको श्लोक नंबर 20 में देखना, एक कुष्ठ में मत्स्य शकलोपम शब्द का प्रयोग हुआ है। मत्स्य शकलोपम, ऊपर लिखो मत्स्य शकला, कुटकी का नाम होता है, कुटकी का पर्याय भी होता है। मत्स्य शकला कुटकी के लिए भी कहा जाता है। श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 31, सर्व त्रिदोषजम कुष्ठम दोषाणाम तो बलाबलम। सभी कुष्ठ दोष होते हैं, फिर भी अपने अपने दोषों के बल और अबल से उसकी परीक्षा करनी चाहिए। दोषस्य यस्य पश्यते कुष्ठेषु विशेष लिंग उदितम। विशेष करके जिस दोष के लक्षण हो उसकी ही, जिस दोष के प्रधानता के लक्षण हो उसकी ही चिकित्सा पहले करनी चाहिए। आगे श्लोक नंबर 33 है, अंडरलाइन करो, तैर हेतुर्ताशस्य प्रकाशति। हेतुर्ताशस्य, उनके लक्षणों से या हेतुओं से उनके कारणों का पता चलता है और कारणों से कुष्ठों के लक्षणों का पता चलता है।
ये एक दूसरे को आपस में तैर हेतुर हेतुर्ताशंस प्रकाशति, इनके हेतु अपने कारणों को मतलब हेतु लक्षणों को बताते हैं और लक्षण हेतुओं को बताते हैं। इस तरीके की रेफरेंस की लाइन आती है। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखो। (35th) श्लोक में विसर्गंधो कलेय तथा अंग पतनम च पित्तकृतम। पित्तज में विसर्गंध, कलेद और अंगों का पतन होता है। कफज के लक्षण देखो। स्थैर्य उत्सेद अंग गौरवम और जंतुर्भिर अभीक्षणम कलेदम, और साथ में जंतु मतलब कि जंतु उत्पत्ति मानी है, कृमियों की उत्पत्ति जो है वो कफज कुष्ठ में मानी है। सुश्रुत ने जंतु इन पित्तज कुष्ठ, जंतु की उत्पत्ति जो है सुश्रुत ने पित्तज कुष्ठ में मानी है। श्लोक नंबर 37। जो वात का प्रबलम यद्य एक दोष उल्लंघनम न तत्कृसाध्यम, जो कुष्ठ वात का फल से उत्पन्न होते हैं या एक दोष उत्पन्न होते हैं वो साध्य होते हैं। कफ पित्तज वात पित्त प्रबलानी तो कृतसाध्यानी IMP। जो वात पित्तज हैं और कफ पित्तज हैं वो कृतसाध्य कहे गए हैं, बाकी वात कफ जो है वो साध्य कहे गए हैं। श्लोक नंबर 39 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क। चिकित्सा सूत्र तो बच्चों एक आएगा ही है। वात उत्तरेषु सर्पिष बमनम श्लेष मूत्रेषु कुष्ठेषु पित्त उत्तरेषु मोक्षे रक्तस्य विरेचनम च अग्रे। वात में सर्पीपान, श्लेष में वमन और पित्त में रक्त मोक्षण और विरेचन करवाना चाहिए। अपस्मार की क्या चिकित्सा थी? वात में बस्ती, पित्त में विरेचन और कफ में वमन। इसके साथ DD करके लिखने यहाँ। अपस्मार में वात में बस्ती, पित्त में विरेचन और कफ में वमन। वात में बस्ती, पित्त में विरेचन, कफ में वमन। और यहाँ पर क्या चिकित्सा है? कुछ की चिकित्सा बड़े सिमिलर होते हैं, ध्यान से देखना। वात में सर्पी, श्लेष में वमन और पित्त में रक्त मोक्षण प्लस विरेचनम च अग्रे, सर्वप्रथम में ही करवाना थी। श्लोक नंबर 40। प्रच्छन्न अल्पे कुष्ठे महती शस्तम शिरावेदनम। अल्प कुष्ठ में प्रच्छान और बड़े कुष्ठों में शिरावेद करने को बोला। श्लोक नंबर नेक्स्ट। बहुदोषस्य संशोध्य कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राणता IMP। जो बहुदोषी लोग हैं और जिनका बहुत बार ये संशोधन किया गया है उनमें हमें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। दोषे अति मात्रे हृदय वायु अन्याद बल आश। नहीं तो क्या होता है, दोषों का अधिक निर्हरण करने से वायु जो है बढ़ के आदमी का नाश कर देती है, जो है प्रकोपित होकर के रोगी को मार देती है। कुष्ठ में प्राणों की रक्षा की बात की गई है। कुष्ठ में प्राणों की रक्षा और गुलम में वायु की रक्षा। गुलम में वायु की रक्षा का विधान। नेक्स्ट आओ, यहां पर लिखना है आपने सुश्रुत के अकॉर्डिंग है
चक्कर पानी भी यही बोलते हैं। एक एक महीने में, ये कई बार पूछे हो, तो एक एक महीने में संसरण कराना चाहिए कुष्ठ में। संसरण, विरेचन नहीं है, संसरण शब्द का प्रयोग। 6 महीने में रक्त मोक्षण, 6 महीने में रक्त मोक्षण, 3 दिन में नस्य, वो भी अवपीड़न, 3 दिन में नस्य, या इसको नस्य को शुद्ध मूर्धन्य भी बोलते हैं। शुद्ध मूर्धन्य, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, हर बार क्वेश्चन आया अल्टरनेटिव। एक एक महीने में संसरण, 6 महीने में रक्त मोक्षण, 3 दिन में नस्य। श्लोक नंबर 44। कुष्ठ में विरेचन कारक द्रव्य, कुष्ठेषु त्रिवृता दंती त्रिफला च विरेचना शस्ता। अगर कुष्ठ में विरेचन करवाना है तो उसके लिए प्रशस्त द्रव्य यही है, टी डी टी, त्रिवृत दंती त्रिफला। इसमें स्नूही नहीं है, इसमें स्नूही नहीं है, त्रिवृत दंती और त्रिफला। और पिलाने के लिए सोवीरक, तुशोदक, आलोढ़न, आश्वास सिद्धू, ये प्रयोग में लाए जाते हैं। कुष्ठ में अस्थापन बस्ती, गारवी, बृहत सेव्य, पटोल, पिचू, मर्दन, कृतनार। इतना सा अंडरलाइन करो। ठीक है, बाकी फिर कल करते हैं।